एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18b। When 2a is an acute angle, find the value of it। इसमें 2a क्या है, एक acute angle है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखिए जो आपको 90 माइनस थीटा वाली जो आइडेंटिटी लिखवाई थी, tan 2a इज इक्वल, शायद मैं cot 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। देखिए cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 2a इज इक्वल टू tan थीटा होगा, तो जब थीटा है वहां 2a लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 2a। तो आप tan 2a की जगह ये लिख सकते हो, tan 2a की जगह लिख दीजिए cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस a। cot से cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस a। अगर इसका a इस साइड आएगा माइनस माइनस a, अगर इसका 90 उस साइड जाएगा माइनस माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 108 अपॉन 30, a इज इक्वल टू 36। ये क्या होगा 36, आपको a की वैल्यू है। नेक्स्ट कह रहा है कि tan a इज इक्वल टू cot b, देन प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 9। देखिए tan a इज इक्वल टू cot b, यहाँ से आपको प्रूव करना है कि जो एंगल है a और b उन दोनों का सम 90 डिग्री, तो सेम वही कंडीशन cot 90 माइनस a इज इक्वल टू 10। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, थीटा की जगह a है तो cot 90 माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। देखिए जब cot 90 माइनस a इज इक्वल टू tan a है तो tan a की जगह ये पुट कर दीजिए cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot। क्लियर, cot से cot 90 माइनस a इज इक्वल टू b, 90 माइनस a इज इक्वल टू b। माइनस का a अगर उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, साइड्स को इंटरचेंज कर लीजिए, a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू कितना होगा 9। क्लियर। ऐसे नेक्स्ट कह रहा है कि सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 2। देखिए सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 2। Where 4a is an acute angle, find the value of a। इसमें 4a क्या है, एक acute angle है, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी सेम ऐसा ही है, सीकेंट या कोसिकेंट, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो भाई कोसिकेंट 90 माइनस 4a इज इक्वल टू होगा सीकेंट 4। कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है, तो सीकेंट 4a की जगह पुट कर दीजिए कोसिकेंट 90 माइनस 4 और इज इक्वल टू है कोसिकेंट a माइनस 2। कोसिकेंट से कोसिकेंट 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 2, प्लस का a इस साइड आएगा माइनस, 90 उस साइड जाएगा माइनस, माइनस 4a माइनस माइनस 5 है इज इक्वल टू माइनस 2, a इज इक्वल टू 110 अपॉन, कैंसिल हो जाएगा 2, a इज इक्वल टू 20। ये कितना होगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ ट्रायंगल ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, जो एबीसी है ना वो एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल, देन श्योर। देखिए अगर ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है तो एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180। इसी क्वेश्चन को 2-3 तरीके से पूछता है। सबसे पहले इसमें चेंजमेंट आता है, यहाँ जो बी और सी को लेफ्ट हैंड साइड में रख रखा है, ए को राइट हैंड साइड, इसकी जगह कैसे भी लिख सकता है, इधर ए और बी को रख सकता है, सी उधर जा सकता है, इधर ए और सी को रख सकता है, बी उधर जा सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यही लाइन लिखनी। क्लियर। अगर एबीसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है तो उनका सम 180 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इनमें से 2 एंगल्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखना और एक को राइट हैंड साइड में लेके जाना है। कैसे पता चलेगा कौन से एंगल को लेके जाना है, वो आप यहाँ देखिए। यहाँ जो 2 एंगल लेफ्ट हैंड साइड में है ना, उनको तो लेफ्ट हैंड साइड में रख लो, और जो तीसरा है उसको राइट हैंड साइड में। जैसे यहाँ b प्लस सी है तो मीन्स b प्लस सी को तो रख लो आप इधर और a को भेज दो आप। नेक्स्ट स्टेप में b प्लस सी, ये उस साइड जाएगा तो माइनस 2। क्लियर। अब देखिए यहाँ चाहिए आपको b प्लस सी अपॉन 2, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करो। शायद कोई भी इक्वेशन है या कोई भी 2 नंबर जो आपस में इक्वल है, अगर उन दोनों को आप
किसी एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आएगा b प्लस सी अपॉन 2। ये जो अपॉन में 2 है वो दोनों के अपॉन में 180 अपॉन 2 और a अपॉन कैंसिल हो जाएगा 90 माइनस a अपॉन 90 माइनस a। देखिए इतना करने के बाद ये तो एंगल की बात थी, अगर मान लो c उधर होता तो c को उधर भेजते, अगर a उधर था तो a को भेजा, b होता तो b को भेजते। क्लियर। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ साइन और कोस आ रहा है, इस साइन कोस की जगह टेन कोट भी आ सकता है, सीकेंट कोसिकेंट भी आ सकता है। तो उसमें आपको क्या करना है, अगर साइन कोस यहाँ जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जा रहा है ना वो दोनों साइड में पुट करना है, टेकिंग साइन बोथ। कैसे पुट किया है साइन, जैसे ये b प्लस सी अपॉन b और c एक ट्राइंगल के एंगल है, उन दोनों को ऐड किया, मींस ऐड करने के बाद आएगा वो भी एक एंगल ही होगा, और 90 माइनस a अपॉन 2 ये भी एक एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल b प्लस सी अपॉन 2 को सोल्व करने के बाद 45 आता तो इट मींस 90 माइनस a अपॉन 2 को सोल्व करने के बाद भी क्या है 45 आएगा। अगर मैं इन दोनों 45 के आगे साइन साइन लिख दूं तो दोनों साइन 45 हो जाएंगे, दोनों क्या रहेंगे इक्वल। इसलिए आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट करना, वो पता चलेगा आपको यहाँ से। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वही पुट कर दीजिए। अगर tan या tan होगा तो यहाँ कोट आएगा, या सीकेंट होगा तो यहाँ कोसेकेंट, लेकिन हमें वो पुट करना है जो यहाँ है। इसमें यहाँ साइन था, हमने यहाँ साइन किया, ये हो जाएगा साइन b प्लस सी इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, थीटा की जगह क्या है a अपॉन 2, तो साइन 90 माइनस a अपॉन 2 क्या हो जाएगा कोस a, और शायद यही रिजल्ट आपको दो। क्लियर। नेक्स्ट करें कि एक्सप्रेस साइन 67 कोस 75, साइन 67 कोस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। इनको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर कन्वर्ट करना है जिनके जो एंगल है वो 0 और 45 के बीच में। तो देखिए चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, इनको 90 माइनस लिखो, मींस 90 में से कितना माइनस करेगी 67, 90 में से शायद 23 माइनस करोगे तो 67 आ जाएगा। 90 माइनस 23 कितना होता है 67, 67 की जगह ये 90 माइनस वो 75, तो 90 में से कितना माइनस करोगे 75 है तो 15 माइनस कर देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कोस थीटा, थीटा की जगह क्या है 20, कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है 15। तो देखिए ये कोस 23 और साइन 15 ये जो वैल्यू है वो इसी के इक्वल, क्योंकि उन्हीं को सोल्व करके लेके आएंगे। अब ये ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट हो गए जिनके आगे जो एंगल आ रहे थे वो 0 और 45 के बीच में, 0 और 45 के बीच का मतलब 0 से बड़े हैं लेकिन 45 से छोटे, तो शायद वही कंडीशन है 15 और 23 दोनों 0 और 45 के बीच में ही है। एक्सरसाइज 8.8